था कि ITech का नया दफ्तर था, छोटा दफ्तर था और अच्छा दफ्तर था। मैं माफ़ करना मुझे, मैं आज भी उसे वहाँ बेहतरीन दफ्तर मानता हूँ। कारण है उसका, मैं वो बताऊँगा आपको। मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे ये कंप्यूटर हैं, ये इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं। सुबह ऑन नहीं होते, लॉगिन नहीं हो पाता। धर्मेंद्र जी से कई बार कहा हमने, जो हमारे सिस्टम मैनेजर हैं, हालांकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, पोस्ट मास्टर के हाथ में सब कुछ है, पर वो कुछ नहीं करना चाहते। क्यों? यहाँ इस टाइम एक डब्बी पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है फिलहाल। असली पोस्ट मास्टर NK शर्मा है, और NK शर्मा जैसा आदमी मैंने इस जिंदगी में तो कहीं नहीं देखा। क्यों? वो आपके मुंह पे कुछ कहेगा, बेटे बच्चे ऐसा ऐसा, और अंदर उसके कुछ रहेगा। मेरा कहना ये है कि बच्चों को एक बार डांट दो, बेटे तेरी ये गलती है, ऐसा मत कर, मगर उसके बारे में अंदर जाके कुछ मत करो। अगर आप अंदर कहेंगे तो आपकी भी इमेज खराब होगी और उसकी तो ही होगी। इसलिए मैं इस टाइम तो भाई दफ्तर को अच्छा दफ्तर नहीं, कारण ये है मैंने देखा है, अभी 2 साल पहले वहाँ नए कंप्यूटर लगे थे ITech के अंदर, और अभी मैं पिछले हफ्ते गया था, वो भी रिप्लेस हो गए, नए कंप्यूटर वहाँ लग रहे हैं। और हमारे यहाँ पता नहीं है कब के लगे हुए हैं, किसी ने इसके बारे में लिखा है या नहीं लिखा। आज सुबह खन्ना जी ने डबल काम किया है, सारे पहले अपने हाथ से चढ़ाए, उसके बाद यहाँ कंप्यूटर के ऊपर चढ़ाए। इन कंप्यूटरों का फायदा क्या है? कंप्यूटर का मतलब होता है कि आदमी को काम कम करना पड़े, और यहाँ ट्रिपल काम करना पड़ रहा है। और ये तो पोस्ट मास्टर को भी सोचना चाहिए, और पोस्ट मास्टर क्या सोचे, वो पोस्ट मास्टर लायक पोस्ट मास्टर ही नहीं है। आप पब्लिक में खड़ा कर दीजिए, अगर कोई ये कह दे कि ये CPM है, रजिस्टर्ड ऑफिसर है, तो मान लीजिए, हम भी मैं मान लूँगा कि वो है। हालांकि आपको बुरा लगेगा इस बात पर, समझे? सच्चाई जो है वो सच्चाई होती है, और वो बहुत कड़वी होती है। राकेश जी ने मेरे से एक बात कही, मेरी बहन के बराबर है, रहती मेरे पड़ोस में ही है, कि शायद वो गलत फहमी थी। कोई गलत फहमी नहीं, किसी तरह की कोई गलत फहमी नहीं। देखिए, मैं आज भी मानता हूँ इस बात को कि चाहे डिपार्टमेंट हमारा कैसा भी, हमें अपना काम ईमानदारी से और पूरे ढंग से करना चाहिए। क्यों? कि हम चाहते तो ये है कि हमें जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके बराबर सहूलियत मिले, और उसके बराबर ही हमें पैसा मिले। मगर होता क्या है, अब ये देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी में मानते हैं बिल्कुल ये बहुत सहूलियतें हैं, पैसा बहुत अच्छा है, मगर वहाँ लंच भी उनकी सीट के ऊपर आता है, और अगर कस्टमर वहाँ कोई उनके पास खड़ा हुआ है तो उस लंच को वो नहीं खा सकते जब तक कस्टमर उनके सामने बैठ जाए। मगर इसके अलावा अगर आपने पानी भी पीना है वो खुद लेके पिएगा जाकर, चाहे वो मैनेजर रैंक का भी आदमी है, क्लास 4 कोई भी होता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें श्रींदर पाल जैसे मिले हुए हैं। ये बेचारे हर तरह का काम करते हैं, कभी कोई मना नहीं करते किसी काम को, चाहे वो ऑफिस का हो, पर्सनल हो, कैसा भी हो। इनके लिए तो मैं एक बार कहूँगा कि सब ताली बजाएं। और राकेश जी, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे दिमाग में कोई गलत फहमी आपसे किसी के लिए भी नहीं। नहीं, किसी के लिए। और शायद हो सकता है कि इसके बाद मेरे से भी अच्छा कोई APM आए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा ही आए, मेरे से अच्छा आए। क्योंकि जब आदमी चला जाता है उसके बाद पता लगता है कि वो कैसा था। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। एक कब्र खोदने वाला इंसान था, वो क्या करता था
कि जब दफना के चले जाते थे उसका कफन बेच दिया करता था निकाल के। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे कुछ ऐसा कर कि आदमी ये कहें कि वो अच्छा था, बुरा नहीं था। ठीक है पापा, मैं ऐसे ही करूँगा। जब वो मर गया उसके बाद उसने क्या किया, लड़के ने, बाप तो उसका कफन बेचता था, फिर उसने लाशें निकाल के बेचनी शुरू कर दी। तो सब पब्लिक ये कहने लगी, जो भी थे, यार इससे तो इसका बाप ही अच्छा था। कम से कम वो कफन ही बेचता था, ये पूरा लाश बेचने लगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपके पास कोई लाश बेचने वाला आए। मैं यही चाहता हूँ कि वो अच्छा आदमी आए। और इसके बाद भी ये मत सोचता कि मैं रिटायर होकर जा रहा हूँ। सब आदमियों के लिए मेरा मकान खुला है, मेरा फ़ोन खुला हुआ है। किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम हो, आप आधी रात भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। और जानते भी हैं कुछ आदमी यहाँ पे कि मेरे पास अभी भी आज के अच्छे फ़ोन आते हैं पूछने के लिए, और मैं उन्हें सेटिस्फाइड करता हूँ कि ऐसा है। और सिर्फ बाबुओं के नहीं, CPM तक के फ़ोन मेरे पास आती हैं कि अब हम क्या करें यहाँ। मेरा काम यह है, अगर मुझे किसी बारे में नॉलेज है तो मैं उन्हें सही रास्ता बतलाऊँ कि ऐसा नहीं। वैसे ही आप सबके लिए मेरा घर भी खुला है, मेरा दिल भी खुला है, और मेरा टेलीफोन भी खुला है 24 घंटे के लिए। और अगर इस पीरियड में मुझसे किसी को कोई शिकायत हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और बड़ा समझ के, बाप समझ के, बड़ा भाई समझ के आप माफ कर दो। धन्यवाद शर्मा जी। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम मैंने बुलवा देंगे। नाम क्या है? भूपेश कुमार शर्मा। ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे देश में आने के बाद ही पता लगता है, क्योंकि आप अब कलयुग में, पिछले युग में आ जाओ, द्वापर युग में आ जाओ, उस समय श्री कृष्ण को कहते थे तो गोपनीय कपड़े चुराता है, नाक लगाता है, दूध पीता है, माखन खाता। आज उसी श्री कृष्ण के पीछे शायद असंख्य लाखों करोड़ों आदमी जो हैं उसके दीवाने हो रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ थी, क्योंकि जाने के बाद पता लगा। तो ऐसी बात नहीं है, हमेशा जो समय चला जाता है या कोई भी चीज़ है वो अच्छी होती है। आप शर्मा जी अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अब मैं आपके भूपेश कुमार शर्मा जी से अनुरोध करूँगा। अनुरोध क्या, ये तो हमारा इनको तो आदेश है कि वे भी अपने दादाजी के बारे में और जो भी इन्होंने ब्रांच में सुना है उसको, हाँ, ब्रीफ में या विस्तृत जैसे भी आप कहना चाहें तो बोले। श्री भूपेश कुमार शर्मा जी, यहाँ पर आके कैसा लगता है? इसमें शर्माना क्या भाई? शर्माना क्या है? अच्छा, हम आँख बंद कर लेते हैं। नमस्ते कर पहले और भाई आज की मुख्य अतिथि तो ये, इनको तो संबोधन करोगे। हाँ, जोर से बोल। बाबा ये हैं, अम्मा ये हैं। और इसी के साथ आज, हाँ जी, आप भी बोलेंगे यार? बता दो यार, 2 शब्द आप ही बोल दो। शर्मा जी आवाज़ तो ज़्यादा ऊँची, खैर मैं वैसे बातों में बता देता हूँ। हमारे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने एक पति पत्नी के बारे में बताया कि भाई कहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, कहाँ पर पुत्र का वास होता है, और जहाँ क्लेश होता है वहाँ आनंद नहीं रहता, और गृहस्थी कैसे चलती है। तो उन्होंने बताया है कि मर्द व्यवहारी न सरता कोना, गृहस्थी आड़े खेल बिना, घर बारी तो पाया घर से वीर मर्द के मेल में। जहाँ आठों पहर कलेश रहे वहाँ आनंद दूर भाग गया, कल यारी के अन्न पानी की चिंता खाने लग गया।
हर रुष कोई पुत्र ना हो, लक्ष्मी वास त्याग जा, हो शील सब आगी सती स्त्री, तो सूता भाग जाग जा। जय जीव ब्रह्म से करे एकता, सर्जा माया हेल बिना, और घर वाली तो पाग वीर मर्द की। घरवासा जब चला करे हो वीर मर्द की एक सलाह, दो की संधि बीच में कारण त्रिगुण माया दही फला, बिना मर्दा के इन वीरा का होता देखा नहीं भला, और मीरा बाई पार उतर की खुद कृष्ण जी बने बना। रात न चंदा करे चांदनी के सर्जा बाती तेल बिना, और घर बारी तो पाग रहे वीर मर्द। जय सातों रस रसना में होते अमृत जो वाणी झड़के, कड़ी यारी के कोल कालजे में बिजली गीतनिया कर, वीर बेहुती मर्द कुलथना कोई मत ना जाइयो झड़के, छमछणिया मानस जान बचा ले मन चित्त बुद्धि दे लड़के। ये कड़वे बोल बिना शस्त्र के, मानस मर्जा शेल बिना, घर बारी तो पाग रहे वीर मर्द के मेल। बड़े प्रेम से रची सृष्टि, ये जो सृष्टि है, एक दिन फिर मैं बता रहा था, रचने वाला जो है सृष्टि के, रचने वाला ब्रह्मा ही है। जब सृष्टि ब्रह्मा रच रहा, तो क्या हमारे जितने भी हैं, ये क्या सारे ब्रह्माया ब्रह्माणी की औलाद नहीं है? क्या सारे ब्राह्मण नहीं है? जो हम एक दूसरे में आपस में ये कहते हैं ये फलाना ये धमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी एक ही उसके हैं। ब्रह्मा जब ब्रह्मा पिता है, बनाने वाला है, तो हम सारे ब्राह्मण ही हैं। बर्थ एंड लर्निंग डज नॉट मेक ए ब्राह्मणा। जन्म और शिक्षा से नहीं, जिसके कर्म बढ़िया हैं, जिसके सुकर्म करता, अच्छे कर्म करता, वो सभी ब्राह्मण। क्या बताया उन्होंने? बड़े प्रेम से रची सृष्टि, एक दूसरे का संग करके गृहस्थ आश्रम चलना चाहिए, हृदय बीच उमंग भर के, नीच आत्मा जब फिरेदा भटकती आपस के में जंग करके, बिना मोक्ष मर त्यागी बावली गुरु लक्ष्मी चंद ने तंग करके। राम समझ कर पति की सेवा, राम समझ कर पति की सेवा के फल लागे से बेल बिना। यहाँ बेल जो है कि पत्नी को, क्योंकि ये जो बेल है इसी से तो फल लगता है। राम समझ कर पति की सेवा के फल लागे से बेल बिना, और घर वाली तो पागे से बेल मर्द की मेहरबानी। हम तो ये कहते हैं अपनी जितने की भी धर्मपत्नी है या धर्मपति है, सब एक दूसरे से बना कर रखें, उसी में ही आनंद है, उसी में ही सुख। धन्यवाद। वो भी रखें, वो सबसे बना कर आगे जी करो शुरुआत, बोलो ना बाल हो गए। हम देवी का देख चलो आगे पास कर दो। नहीं मैं वो दूंगा टीवी में। ब्लैक वाली चाहिए, ब्लैक वाली, ब्लैक वाली लेनी है। डबल गिलास आप क्यों नहीं लेते? आप भी लो ना। बच्चा वहाँ गए मोटरसाइकिल पे और वहीं से लाए। आज सुबह पहले लेने गए, दुकान ही नहीं खुली थी जब ये ड्यूटी पे आ रहे थे। दम है ना? अभी थोड़ी देर बाद आपको अपनी सेहत बनी हुई दिखाई देगी। इसलिए ज़्यादा नहीं खाऊंगा। जितने बादाम वगैरह थे
क्लियर है। नमकीन नहीं है, मीठा मीठा चटनी मीठा नहीं है। मेरे के लिए ठीक है, मेरे के लिए आ जाएगा। हो गया हम लोग की सारे सड़ जाएगा जब तक। अन्ना जी आप समझ नहीं रहे बात को। नहीं चीज़ को दबा देगा ये बात है, मेरे सामने ही बात है। अच्छा